हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी टैली को हिंदी भाषा में यूज़ करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं? तो आज की वीडियो हम लोग में जानेंगे कि टैली को अगर हमें हिंदी लैंग्वेज में ऑपरेट करना हो, चलाना हो तो कैसे कर सकते हैं। कई लोगों का सवाल होता है कि क्या टैली सॉफ्टवेयर हमें हिंदी में चलाना है, हिंदी में सारी चीज़ें मेंटेन करनी है, तो क्या ये पॉसिबल है? तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल SK लर्निंग क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं टैली जो सॉफ्टवेयर है वो है मल्टी लैंग्वेज सॉफ्टवेयर। आप इसको किसी भी लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये आपको इंग्लिश लैंग्वेज में दिखाई देता है, और यदि आपको इसका लैंग्वेज चेंज करना है तो सिंपल सा आप जाएंगे हेल्प में जाने के बाद जाएंगे सेटिंग, एंड सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ से मिलेगा आपको लैंग्वेज का ऑप्शन। और यहाँ पर लैंग्वेज आपको दो तरीके से दिखेगा। एक होता है डिस्प्ले लैंग्वेज, जो आप अभी देख रहे हैं, इसे कहते हैं डिस्प्ले लैंग्वेज, जो आपको सामने आपको विजिबल है। और एक होता है डाटा एंट्री लैंग्वेज, कि सपोज आप कोई एक एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं या फिर कोई एक मास्टर बना रहे हैं, तो वो मास्टर किस लैंग्वेज में बनना चाहिए। ठीक है, तो अभी यहाँ से चलो हम करते हैं डिस्प्ले लैंग्वेज, और यहाँ पर देख सकते हैं आप कई सारे लैंग्वेज आ चुके हैं। अगर हमें इसको हिंदी में यूज करना है तो यहाँ पर देखिए हिंदी पे क्लिक करेंगे तो अब आपका टैली देखिए पूरा हिंदी लैंग्वेज में हो चुका है। कुछ चीजें हैं जो हिंदी में नहीं हुई है, जैसे कि ये सारी चीजें, क्योंकि ये सारी चीजें कस्टमाइज है, कोडिंग के जरिए की गई है, इस वजह से नहीं हुआ है। बाकी जो डिफॉल्ट टैली की चीजें हैं वो सारी की सारी आपको हिंदी में देखने को मिलेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा है क्रिएट, मतलब रचना। शुद्ध हिंदी हो गई है, आपको समझ में आना चाहिए कि उसको हिंदी में क्या कहते हैं। तो रचना पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि समूह मतलब ग्रुप, लेजर, ठीक है, कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर, करेंसी, बजट, सिनेरियो और वाउचर के प्रकार मतलब वाउचर टाइप, ये सारा का सारा देखिए हिंदी में हो चुका है। इसी तरीके से आप अल्टर करेंगे तो अल्टर में भी आपको ऑप्शन दिख रहा है खातों का चार्ट मतलब चार्ट ऑफ अकाउंट, ये देखिए। तो डिस्प्ले करने से ये हिंदी में हो गया। उसी तरीके से वाउचर पे अगर आप जाते हैं, दैनिक बही मतलब डे बुक, तो एक तरीके से शुद्ध हिंदी हो जाती है। अगर आपको आती है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। बैलेंस शीट, लाभ हानि खाते, स्टॉक्स सारांश, ठीक है। तो अभी जो यहाँ पर आप डाटा देख रहे हो तो कुछ हिंदी में है, कुछ इंग्लिश में है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इस वजह से है क्योंकि स्टार्टिंग से इस कंपनी में इंग्लिश पे काम किया गया है, सारी चीजें इंग्लिश में बनाई गई हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आपको एक लाइव एक बिल बना के दिखाते हैं हिंदी में कैसे बनेगा। तो सिंपल सा हम जाएंगे वाउचर पे, और यहां से देखिए कॉन्ट्रा, पेमेंट मतलब भुगतान, प्राप्ति, जर्नल, बिक्री और क्रय मतलब परचेज। तो हमें बिक्री करना है, सेल वाउचर। और यहां से हम देखिए अभी बाय डिफॉल्ट सारे के सारे क्या आ रहे हैं, इंग्लिश में लेजर आ रहा है। अब हमें बनाना है हिंदी में, तो सिंपल सा क्रिएट पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पर अगर आप टाइप करेंगे तो ये आता है कंप्यूटर की हिंदी लैंग्वेज। तो अगर आपको हिंदी टाइपिंग आती है तो आप इसका यूज करके हिंदी में लिख सकते हैं, अगर हिंदी टाइपिंग आती है। अगर नहीं आती है तो इसके लिए भी एक टूल है, ये गूगल इनपुट टूल, इसको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया हुआ है। अब यहाँ पर जो हम टाइप करेंगे, जैसे कि आप व्हाट्सएप पे नॉर्मली टाइप करते हैं, उस तरीके से यहाँ पर आपको इंडिकेट देगा, लिख के आ जाएगा। बट यहाँ पर क्या आ गया, एरर। जैसे कि अभी हम यहाँ पर लिख देते हैं कुमार, ठीक है। तो कुमार तो यहाँ पर सही आ रहा है, बट जैसे ही एंटर करेंगे तो ये यहाँ पर आ रहा है लैंग्वेज क्या हो रही, गलत हो रही। क्यों हो रही है? क्योंकि मैंने डिस्प्ले जो लैंग्वेज है वो तो हिंदी कर दिया, बट डाटा एंट्री लैंग्वेज क्या है वो भी हिंदी हो गई। तो डिफॉल्ट हिंदी का और गूगल इनपुट का मिसमैच हुआ जा रहा है। तो एक काम करेंगे, हम लोग हेल्प पे जाएंगे, सेटिंग और भाषा और डाटा एंट्री लैंग्वेज, ठीक है। यहां से हम इसको कर देंगे इंग्लिश।
कि डाटा एंट्री जो हमें करना है वो इंग्लिश में करना है, बट जो डिस्प्ले हमें दिखाई दे रहा है वो हिंदी में दिखाई देना चाहिए। ठीक है, तभी ये आपका गूगल इनपुट टूल वर्क करेगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। यहां से चलते हैं वाउचर पे। वाउचर पे जाने के बाद पार्टी का नाम चलिए क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ से आप जाएंगे क्रिएट, और अब जो भी आप टाइप करेंगे, जैसे कि वर्मा, आ गया मेडिकल स्टोर, ठीक। एंड इसका ग्रुप क्या होगा, संडे एडेप्टर्स। तो यहाँ पर आपको सारी लिस्ट हिंदी में मिलेगी, आप जैसा कि देख रहे हैं, एंड इंग्लिश में भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड होगा। तो यहाँ से संडे एडेप्टर्स देखते हैं कहाँ पर है, संडे एडेप्टर्स। शुद्ध हिंदी थोड़ी सी और टफ हो जाती है, संडे एडेप्टर्स, ठीक है। एंड जो भी इसका करियर डेज है, जो भी आप देना चाहते हैं, और यहाँ पर जो भी इसका एड्रेस होगा, नियर मार्केट गोमती नगर और लखनऊ, ठीक है। इस तरीके से एड्रेस आपने टाइप कर दिया, जो भी स्टेट है ले लेंगे, और सारी चीजें जैसे बनाते हैं वैसे आप क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं, एंड इसको सेव कर लेते हैं। अब यहाँ से अगर आप सेल्स का लेजर बनाएंगे हिंदी में, तो ये सेल्स का लेजर भी बन जाएगा, सेल्स सेल्स, ठीक है। सेल्स अंडर क्या रहेगा, सेल्स अकाउंट। उसको हिंदी में देखना पड़ेगा क्या लिखा है, अच्छा इसको लिखते हैं हिंदी में सेल्स, हाँ आ गया, ठीक है। सेल्स अकाउंट हिंदी से आप लिख के सर्च भी कर सकते हैं, सेल्स अकाउंट, ठीक है। सेव कर देंगे इसको। देन उसके बाद प्रोडक्ट का नाम, प्रोसेस को चलो क्रिएट कर लेते हैं। ये सारी चीजें हम क्रिएट करके इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको इनवॉइस में सारी चीजें सही से दिखाई दें। बेबी जॉनसन पाउडर ले लेते हैं, ठीक है। प्राथमिक मतलब प्राइमरी ग्रुप, एंड कैटेगरी जो भी इसकी यूनिट होगी, तो यहां से चलिए यूनिट बना लेते हैं। इसको रखते हैं पीसेस में, इसका क्या हिंदी करेंगे हम लोग, तो इसको कर लेते हैं पीसेस। पीसेस करने के बाद इस पे लगा देंगे जीएसटी, मतलब लिखना है हमें क्या, हाँ हाँ लिखना है, हाँ हाँ। एचएसएन डाल देते हैं। क्रय योग मतलब टैक्सेबल, क्रय योग का मतलब टैक्सेबल 18%, 5% कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोल से सेव। देन उसके बाद देखिए यहाँ पर भी हिंदी हो गया, मात्रा 1, रेट 157। देन उसके बाद आप यहाँ पर लगाएंगे जीएसटी। जीएसटी का लेजर भी आप हिंदी में बनाएंगे तो उस हिसाब से हिंदी में आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसको कर लेते हैं सेव, और देखते हैं इसका प्रिंट कैसा रहेगा। हाँ भाई चलो प्रिंट हो जाओ। वाउचर में कोई भी प्रविष्टि नहीं है, ओके। अच्छा वाउचर सेव हो चुका है। चलते हैं डे बुक मतलब दैनिक बही, और यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्मा मेडिकल स्टोर का एंट्री आ चुका है। इसको ओपन करेंगे, कंट्रोल पी से प्रिंट, एंड देखिए यहाँ पर भी कई सारी चीजें हिंदी में हो चुकी हैं, प्रीव्यू एंड जूम, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये सारी चीजें को हिंदी में आ चुकी हैं। वर्मा मेडिकल स्टोर जो हम लोगों ने बनाया था, कंपनी क्योंकि बाय डिफॉल्ट पहले से ही बनी है इंग्लिश में, इस वजह से यहाँ पर आ रहा है इंग्लिश में, नहीं तो ये भी हिंदी में आता आपका। मात्रा का विवरण, क्वांटिटी, दर, प्रतिशत, ठीक है। एंड नीचे ये सब कुछ हिंदी में हो गया।
तो हिंदी में पॉसिबल है कुछ हद तक, पूरा परफेक्ट आप नहीं कह सकते हैं कि पूरा हिंदी में हो जाए, और ये हिंदी थोड़ी सी शुद्ध हिंदी हो जाती है, तो जिसको पता है वो अच्छे से समझ पाएगा कि रचना क्या है, परिवर्तन क्या है, खातों का चार्ट क्या है, ये सारी चीजें, है ना। इसके अलावा भी आप अलग अलग लैंग्वेज में इसको यूज कर सकते हैं टैली को, जैसे कि हेल्प, सेटिंग एंड भाषा और डिस्प्ले लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक इंग्लिश होता है, एक है हिंदी जो शुद्ध हिंदी होती है, एक होती है इंग्लिश जो नॉर्मल हिंदी होती है और इंग्लिश मिक्स होती है। तो अगर आप इंग्लिश पे लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं इसको, तो ये हो गया इंग्लिश, मतलब जो इंग्लिश में लिखा होगा उसी को वो हिंदी में लिख के बता देगा। जैसे कि क्रिएट, बाय डिफॉल्ट क्या लिखा होता है इंग्लिश में, क्रिएट, इसने हिंदी में लिख दिया क्रिएट अल्टर चार्ट ऑफ अकाउंट वाउचर डे बुक। तो इससे पहचानना थोड़ा सा इजी है। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस। इसी तरीके से वाउचर पे जाएंगे तो देखिए कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीट, जर्नल, सेल, परचेज। तो इंग्लिश करने से आपका ये हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो इंग्लिश का भी आप यूज कर सकते हैं। एंड फिर से चलते हैं हेल्प, सेटिंग एंड लैंग्वेज, डिस्प्ले लैंग्वेज। तो इस तरीके से आप टैली को हिंदी में तो यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नो डाउट कि लोगों, जैसे कई लोगों का क्वेरी था कि टैली को हिंदी में चला सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल चला सकते हैं। सारा सेटिंग एक बार करना होगा, आप इसको हिंदी में भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में यही था कि टैली को क्या हम हिंदी में यूज कर पाएंगे कि नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लोगों को भी शेयर करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए फीचर्स के साथ। और यदि आप चाहते हैं कि पार्टिकुलर इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया जाए जो आपको ज़रूरत है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, उस पर वीडियो आ जाएगा। बाकी कोई भी सुझाव देना है, फीडबैक देना है, कोई जानकारी चाहिए, तो आप ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।